इस्तिखारा करने का सबसे आसान और मुख्तसर कौन सा तरीका है? ये हर बंदा सवाल करना चाहता है और इसका जवाब भी मालूम करना चाहता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बीमार है, अब उस पर रूहानी मसाइल हैं या उस पर जिस्मानी मसाइल हैं। अब उसका कौन सा सबसे आसान तरीका है कि जिसके ज़रिए मरीज़ अपने घर के अंदर बैठकर खुद मालूम कर सके कि मेरा मसला डॉक्टर वाला है या मेरा मसला किसी आमिल वाला है। मेरे जिस्म के अंदर जो बीमारियां हैं इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है या इसका ताल्लुक जिस्मानी अमराज के साथ है, तो मैंने कहाँ जाना है? तो आज की वीडियो के अंदर एक मुख्तसर और पुरअसर पावरफुल मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर के अंदर बैठ कर आप इस अमल को करें और इसका रिजल्ट बज़ाते खुद हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियां अता फरमाए, आमीन। इस्तिखारा करने का सबसे मुख्तसर और आसान कौन सा तरीका है? सबसे मुख्तसर और आसान तरीका यही है कि मरीज़ अपना इस्तिखारा खुद कर सके और उसका रिजल्ट भी उसे 100% मिले। तो ये मुख्तसर और सबसे आसान तरीका है। वो अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल यह है कि एक सादा गिलास पानी का लें, आम पानी, जो सादा पानी हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो लें और मरीज़ को सामने बिठाएं। मरीज़ आपके सामने होना चाहिए। मरीज़ का नाम लें और मरीज़ की माँ का नाम लें। ये दो शर्तें हैं बस। मरीज़ का मुकम्मल नाम पुकारें, फिर मरीज़ की माँ का नाम पुकार कर उस पर अमल करना है। अमल क्या है? अमल यह है कि आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर 13 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। ये मुख्तसर सा दुरूद पाक दुरूद खिज़री है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम 13 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद आपने इस तरह करना है, 13 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को आपने हर बार 3-3 बार पढ़ें और इसको मुकम्मल करें। उसके बाद दूसरा अमल ये है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को भी आपने 13-13 बार पढ़ने के बाद फिर आखिर में आप 13 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। उस गिलास पानी पर दम करें। दम करने के बाद आप मरीज को पानी पिलाएं। अब इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 4 किस्म का। पहला, अगर वो पानी कड़वा है, जबकि सादा पानी था, मीठा पानी था, काबिल इस्तेमाल पानी था, दम करने के बाद अब मरीज ये कहता है कि पानी कड़वा है, इसका मतलब क्या है कि इस मरीज पर सहर और जादू है। इस मरीज के जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं इन तमाम का ताल्लुक किससे होगा? रूहानी मसाइल से होगा, जादू जिन्नात के मसाइल के साथ होगा। ये सहर और जादू है। अगर मरीज ये कहता है कि ये पानी फीका है, ठीक है ना जी, वो जायका नहीं है जो आम पानी के अंदर जायका होता है, वो मज़ा नहीं है जो आम पानी के अंदर होता है, ये अजीब सा पानी है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर बंदिश के तवीज़ात हैं। यानी कि वो बंदिश अगर मर्द है तो कारोबार की बंदिश हो सकती है, औरत है तो औलाद की बंदिश हो सकती है, शादी की, वीज़े की, सफ़र की, कोई भी बंदिश हो सकती है अगर पानी फीका लगे तो। तीसरा, अगर मरीज़ ये कहता है कि देखिए कि पानी बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा, आम पानी से भी ज़्यादा ये मीठा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मरीज़ पर मोहब्बत के तवीज़ात हैं, आपके मरीज़ पर मोहब्बत के तवीज़ात करवाए गए हैं, तो उसकी वजह से ये पानी क्या है? मीठा है। नंबर 4, अगर वो पानी ना तो कड़वा है, ना वो फीका है, ना वो मीठा है, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल है, जो उसका जायका आम तौर पर होता है वही उसका जायका है, वही उसकी मिठास है, तो इसका मतलब ये है कि चौथी सूरत में आपका जो मरीज़ है वो जिस्मानी मर्ज है, इसका ताल्लुक डॉक्टर के साथ होगा, और पहली 3 सूरतों के अंदर इसका ताल्लुक किससे होगा? किसी आमिल के साथ होगा। अब आखिर के अंदर बात याद रखें कि अब इसका इलाज कैसे करें। अगर पहली 3 सूरतें हैं उसका इलाज कैसे किया जाए? उसका इलाज बड़ा आसान है। मुश्किल काम कौन सा है? मर्ज की तशखीस करना,
मर्ज की मार्फत हो जाए कि बीमारी कौन सी है, तो उसका इलाज मार्केट के अंदर पहले मौजूद होता है। उसका इलाज बेहतरीन ये है कि सबसे पहले एक गिलास पानी पर अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ के दम करें। दम करने के बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा चारों कुल 7-7 बार पढ़ के उस गिलास पानी पर दम करें और वो पानी इसको पिला दें। 11 दिन इस अमल को जारी रखें। रोज़ाना एक गिलास पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं तो इंशाअल्लाह 11वें दिन के मुकम्मल होने से पहले पहले इस पर जिस कितर के बंदिश के तवीज़ात हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। सहर जादू है ख़त्म हो जाएगा, मोहब्बत के तवीज़ात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, हत्ता कि ये बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।